हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? सभी लोग म्यूट हो क्या? बेचारे लोग म्यूट हैं क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग सर। अरे ज्योति। यस सर। आ गई। ठीक है, सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो जो कुछ बोलना चाहता है वो बोल सकता है। आज का कौन सा लेक्चर है? आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर है। आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर है। फटाफट सारे लोग ज्वाइन हो जाए। तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसका लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? लास्ट लेक्चर है 3 लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 है ना? अच्छा, टॉपिक कौन सा है? देखो क्या क्या अपन लोगों को आज पढ़ना है बेटा। जिसने लास्ट लेक्चर किया होगा ना, उसको पता होगा कि क्या चल रहा है। ओके, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं, जैसा कि हर एक टॉपिक को एंड होने के बाद करते हैं। और एक और चीज बाकी थी, बफर सॉल्यूशन, है ना? बफर सॉल्यूशन बाकी था, वो करेंगे। एंड सेकंड जो है वो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी के बारे में अपन लोग देखेंगे। और लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, तुम लोगों को बताया था कि थोड़ा सा हिंट दिया था कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। सभी बच्चों के स्क्रीन विजुअल है? ओके, तो तुम लोगों को बताया था कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। सभी लोग एकदम ध्यान से समझेंगे, ठीक है? एक आध क्वेश्चन फंस जाता है। तो बफर सॉल्यूशन होता क्या है? कोई बताएगा कि अपना जो ब्लड है, बायो के स्टूडेंट हो, ब्लड जो है वो एक तरीके का बफर सॉल्यूशन है, पता है तुम लोगों को? देखो, बफर यस। सॉल्यूशन होता क्या है? बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच जो है वो रिजर्व रहता है। पीएच क्या है? कांस्टेंट रहता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है वो रिजर्व रहता है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में चाहे जितना एसिड मिला दो, चाहे जितना बेस मिला दो, लेकिन उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। जैसे हमने बोला कि मान लिया ये एक कंटेनर है, बच्चे लोग ध्यान देना, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने लिक्विड भरा हुआ है और ये सॉल्यूशन जो है वो बफर सॉल्यूशन है। ओके, अब इस बफर सॉल्यूशन को कैसे पहचानेंगे ये बफर सॉल्यूशन है? देखो, हमने इस सॉल्यूशन में HCl मिला दिया। भाई अगर HCl मिलाया तो कोई ऑर्डिनरी सॉल्यूशन होता तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती ना, लेकिन ये है बफर सॉल्यूशन, तो इसके पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर हमने इसमें NaOH मिला दिया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती, क्योंकि बेसिक ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन ऐसा नहीं होता बफर सॉल्यूशन के साथ। बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है वो रिजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अपना जो ब्लड है ना, वो भी एक तरीके का बफर सॉल्यूशन। कैसे? अरे अपने ब्लड का जो पीएच है 7.4 के आसपास होता है। और ऐसा नहीं कि पेट में एसिडिटी बढ़ गई या कुछ हो गया, कोई भी एसिड वगैरह खा लिया तो उस पीएच जो है वो कम हो गया या पीएच ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो जाए तो बस
है ना। तो जो ब्लड है वो पता चले उसका पीएच जो है वो घटता बढ़ता रहे, तो पीएच ब्लड का कांस्टेंट रहता है। तो ब्लड का पीएच एक तरीके से मतलब ब्लड जो है वो बफर सॉल्यूशन। और भी बहुत सारे होते हैं बफर सॉल्यूशन, और कौन कौन से होते हैं वो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलो। सर देखो अगर बफर मैं सॉल्यूशन जो होता है ना, एसिडिक बफर भी होता है और बेसिक बफर भी होता है। वो क्या होता है सर, मैं बता रहा हूं ना। बफर सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं बच्चे लोग, एक एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। कैसे पहचानेंगे कि ये बफर है, पहचानने का तरीका मैं बताऊंगा, है ना। देखो तरीका, अगर सॉल्यूशन में वीक एसिड है, वीक एसिड वीक बेस ये सब बताया था मैंने। अगर सॉल्यूशन में वीक एसिड है और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साथ इन दोनों के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ये एक जो होगा वो एसिडिक बफर होगा। एग्जाम्पल दें इसका। अच्छा कोई एक बताए वीक एसिड, कोई एक बताए, बताओ बेटा। CH3COL। एग्जाम्पल तो वीक एसिड। सर एसिटिक एसिड। नहीं, सब डिनर करने चले गए। बोलो सर आपको भूमिका। हमारी आवाज नहीं आ रही। एसिटिक एसिड। सर आपको आवाज नहीं आ रही हमारी। अरे आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, ऐसा क्यों। तो किसी की आवाज नहीं आ रही है। सर वीक एसिड H2SO4। चलो, तो ये एसिडिक बफर है। मान लो एसिड है, कौन सा एसिड है, CH3COOH। ये वीक एसिड है ना, सभी को पता है वीक एसिड है। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस CH3COONA। हाँ ये है। इन दोनों के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर, है ना। वेरी गुड। बेसिक बफर क्या होगा, बेसिक बफर का फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे एसिडिक बफर था तो वीक एसिड लिया गया था, यहाँ पे बेसिक बफर है तो वीक बेस बच्चे लोग लेंगे। और क्या लेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक बेस किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ऐसा होना चाहिए, तब वो बफर सॉल्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन आते हैं कि भैया इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन है, इसमें से कौन सा एसिडिक बफर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि भाई कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक एसिड है। तो वापस से वो तुम लोग रिवाइज कर लेना। अच्छा इसका एक एग्जांपल कोई बताएगा, फटाफट एग्जांपल बताएं। इसका कोई एग्जांपल बताएगा बच्चे लोग, जल्दी बताएं। NH3। हाँ आवाज क्यों नहीं आ रही है मेरे पास। चलो मैसेज कर दो ना। सर मैसेज भी नहीं हो सकता। देख यहाँ पे अगर हमने बात करी कि वीक बेस कौन सा होता है बेटा, NH4OH। और इसी वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, ये देखो ये हो गया बीबी। बीबी का मतलब बेसिक बफर। हाँ ना गुरप्रीत, आवाज ही नहीं आ रही है, तुम लोग तो बोल रहे हो, है ना। पता नहीं क्या है। चलो चलो तुम लोग अच्छा कुछ और क्वेश्चन दें, तुम्हें बताना कि ये डेफिनेशन समझ गए ना।
एसिडिक बफर और बेसिक बफर की डेफिनेशन क्लियर है क्या बच्चे लोग? एसिडिक बफर और बेसिक बफर की डेफिनेशन क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल दें। हाँ गुरप्रीत, बेसिक बफर में वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट होगा, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, अगर हमने ऐसा लिखा कि HCl और NaCl, बोलो बेटा कौन सा बफर है? HCl एंड NaCl कौन सा बफर है बेटा? एसिडिक बफर है। पता चल गया? एसिडिक बफर है। यस, है ना। बेसिक बफर, सभी लोग एकदम क्या कर रहे हो? फिर से डेफिनेशन देखो, फिर से डेफिनेशन देखो बच्चे लोग। एक मिनट, देखो क्या है यहाँ पे। अच्छा, आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? यस सर। फिर से समझना, वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए, और वीक बेस है और उसी वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। जैसे ये तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो बफर बनता ही नहीं है, कतई नहीं बनेगा, है ना। पहले लेक्चर में बताया था कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से वीक होते हैं, है ना। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से वीक होते हैं। अच्छा, एक चीज और बताएगा कोई? H2CO3 और NaHCO3, बताओ बेटा, ये कोई बफर है? पहला लेक्चर ओपन कर लो तुम लोग, अगर तुम लोग पास स्क्रीनशॉट हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा। ये वाला जी कौन सा बफर है, एसिडिक। ये मुझे बताओ। एसिडिक। कौन सा एसिडिक। बफर है? एसिडिक बफर। सर आपका आवाज आ रही है? आप एसिडिक बफर। और कोई बोले? सर इसमें समझ क्या नहीं आ रहा। एसिडिक बफर ही है? जल्दी बताएं। सर समझ नहीं आ रहा। सर समझ नहीं आया ये वाला। सर आपको आवाज आ रही है? अरे और भी कोई लोग बताओ यार, तुम लोग कैसे करते हो? सर हम बोल रहे हैं यस, आपको ये आवाज नहीं एसिडिक आ रही। बफर है।
एसिडिक आपको आवाज बफर आ है, रही है हमारे? कैसे पहचाना? अरे यहाँ पे वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, और ये वीक एसिड और इसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, एसिडिक बफर है। अच्छा एक और है ना, एक और देते हैं। जैसे हमने बोला CH3COOH है और NH4Cl, बोलो बेटा कोई बफर है क्या? कौन सा बफर है? हाँ ना, कुछ दिक्कत है तो तुम लोग मैसेज में बात कर सकते हो। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज है, एकदम सिंपल सी चीज है। ये वाला जो है ना, पहले तो पता होना चाहिए वीक एसिड वीक बेस क्या होता है। ये वीक एसिड है और इसी वीक सर एसिड का आपको सॉल्ट आवाज नहीं होना आ रही चाहिए। हमारी? तो ये भाई साहब CH3CO का सॉल्ट नहीं है, तो ये बफर सोल्यूशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देंगे, तुम परेशान मत हो। अच्छा ऐसा है Na2CO3 और H2CO3, इसके लिए तुम्हें ये वीक एसिड और वीक बेस पता होने चाहिए। अच्छा ये कौन सा बफर सोल्यूशन है? शायद सर जो है वो हेडफोन से कनेक्ट किए हुए थे, शायद इसकी वजह से कुछ वॉइस नहीं आ रही है। तो तुम लोग मतलब मेरी वॉइस आ रही है ना, तो बस मैसेज से जवाब दे सकते हो। सर शायद हेडफोन से कनेक्ट हुए थे तो इसकी वजह से शायद कोई दिक्कत है। ये पता है बेटा, ये क्या होता है? वीक एसिड होता है ना ज्योति, इतना पता है क्या ज्योति? H2CO3 वीक एसिड होता है, ये पता है? जल्दी बताएं। यस, है ना? और इसी का अगर सॉल्ट बनाएंगे तो H को हटा के हम क्या रखेंगे? Na। तो इसमें क्या क्या है, एक चीज मुझे ये बताओ कि Na2CO3 में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजों का मिक्सचर होता है? ये H2CO3 और NaOH, अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो ये बनता है ज्योति, जल्दी बताएं। ठीक है, ये बनता है, मतलब ये क्या है? वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे मिलके बना हुआ क्या है? सॉल्ट है। ये वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस ज्योति, और ये यहां पे लिखा हुआ है वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? देखो डेफिनेशन में, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये देखो लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये क्या है? AB, एसिडिक बफर। जल्दी देखें, क्लियर करते रहो बेटा। है ना? एक और एग्जांपल दें बेटा। एक और एग्जांपल देते हैं, है ना? लास्ट एग्जांपल है ये, उसके बाद हम लोग और कुछ पढ़ेंगे। KSP, है ना? अच्छा हमने बोला कि भाई H3BO3 है और बोरेक्स है Na2B4O7, क्या दोनों एक दूसरे के बफर सॉल्यूशन है? मतलब इनका सॉल्यूशन जो है वो बफर सॉल्यूशन है, इनका सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है कि नहीं, वो बताओ। और बफर सॉल्यूशन है तो कौन सा बफर सॉल्यूशन है? एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है?
यस, एसिडिक बफर है। देखो ये देखो ये है बोरेक्स, और बोरेक्स के बारे में तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो ये किसका है? ये सॉल्ट है बोरिक एसिड का, मतलब H3BO3 का ही सॉल्ट है, लेकिन इसमें B4O7 है ना, तो उसमें चेंज हो जाता है। बोरेक्स का ये बोरिक एसिड का सॉल्ट है, मतलब एक दूसरे, ये वीक बेस है और ये इसी का सॉल्ट है, सॉरी वीक एसिड है और ये इसी का सॉल्ट है, मतलब एसिडिक बफर है बच्चे लोग, ध्यान देना। बोरेक्स जो होता है बेटा, बोरेक्स ये होता है सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड। सॉल्ट ऑफ क्या है? बोरिक एसिड। मेघा, तो ये बोरिक एसिड का सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट हुआ और ये वीक एसिड है, तो दोनों का मिक्सचर एसिडिक बफर हुआ। दोनों का मिक्सचर जो है वो एसिडिक बफर हुआ बच्चे लोग। तो बफर सॉल्यूशन के लिए बच्चे इतना केवल पता होना चाहिए कि ये जो है वो वीक एसिड है कि वीक बेस है, ऐसा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखते जाना, एकदम सिंपल सिंपल है। अगर पहले लेक्चर में तुमने ध्यान दिया होगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, अगर H2CO3 है बेटा और ये NaHCO3 है, तो ये कौन सा बफर है? अभी बताया, कौन सा बफर है? जल्दी बताएं, है ना? एसिडिक बफर है, यस। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? H2CO3 और Na को हटा दो तो HCO3 माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चे लोग, यस, एकदम लिख सकते हैं। Na को हटा दिया तो आयनिक फॉर्म में लिख दिया, तब भी ये क्या रहेगा? एसिडिक बफर ही रहेगा। अब अगर हमने ऐसा किया कि इसको हमने ब्रेक कर दिया, H2CO3 को ब्रेक कर दिया, हम pH निकालेंगे इसका, तो H प्लस है और HCO3 माइनस। देखना बच्चे लोग ध्यान से, इसके क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो समझने की कोशिश करो। तो इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद ये वीक एसिड है तो हम K लिख सकते हैं। K क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3, ये लिख सकते हैं। हम pH निकाल लें, है ना? अब इसको इधर H को हमने यही रखा और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3 बच्चे लोग, और ये नीचे चला जाएगा HCO3 माइनस, और इधर क्या बचेगा? H प्लस। भाई H प्लस से ही तो हम लोग pH को कैलकुलेट करेंगे। अब दोनों तरफ का लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा? लॉग H प्लस, और इधर क्या हो जाएगा? लॉग Ka इंटू, इंटू मतलब प्लस हो जाएगा, लॉग ये क्या है? एसिड अपॉन क्या है? सॉल्ट, ऐसा लिख सकते हैं। इसको बोला है एसिड अपॉन सॉल्ट। ये चीज क्लियर हुई? जल्दी बताएं, ये चीज क्लियर हुई क्या? फटाफट बताएं। ओके, दोनों तरफ लॉग ले लिया बेटा, है ना ज्योति? हाँ, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया है। लॉग लेने के बाद अपन लोगों ने क्या किया है? अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पीएच बनाना है, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और इधर क्या हो गया? माइनस लॉग ऑफ Ka, इधर माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये लिख सकते हैं। अब आ गया फॉर्मूला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? पीएच। इसको हम क्या लिख सकते हैं? pKa माइनस लॉग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन
और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। देखो पीएच का फॉर्मूला आ गया बेटा, आ गया कि नहीं? पीएच का फॉर्मूला याद रखना। अगर एसिडिक बफर है, अच्छा इसको हम अगर सॉल्ट को ऊपर रख दे, सॉल्ट को अगर हमने ऊपर रख दिया और एसिड को हमने नीचे रख दिया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मतलब पीएच ऐसे भी निकाल सकते हैं, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट अपॉन किसकी हो जाएगी? एसिड की हो जाएगी बच्चे लोग। मतलब अगर एसिडिक बफर है तो उसका पीएच अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला सब लोग अपने मन में गुनगुनाओ, फॉर्मूला याद करो। अगर एसिड है तो के है प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन किसकी? सॉल्ट की, प्लस है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की अपॉन कॉन्सेंट्रेशन किसकी बेटा? एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। आता है ये वाला फॉर्मूला। और अगर फॉर बेसिक बफर हुआ तो बेसिक बफर के लिए पीएच निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बेसिक बफर के लिए हम लोग पीओएच निकालेंगे। तो क्या होगा? सेम है, के की जगह पे के भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। फटाफट फॉर्मूला याद करो जल्दी से, सारे बच्चे फॉर्मूले याद करें। एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं, बेसिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं, जल्दी देखें। क्लियर? एसिडिक बफर और बेसिक बफर क्लियर हो गया क्या? एक बार चेक करो जल्दी से सभी लोग। अरे पहले माइनस था ना ज्योति, माइनस था तो ऊपर हमने ऐसे कर दिया, तो उसको पलट दिया। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर कोई भी चीज माइनस है तो उसको प्लस करना हो तो यूज कर सकते हो। हाँ केबी वाले, अच्छा केबी वाले में केबी और के दोनों में है ना। देखो इसमें भी है, इसमें हाँ, एसिड की जगह पे क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाए तो बताना बेटा जल्दी से। फॉर्मूला याद हो गया? ओके, इसके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज लास्ट लेक्चर है इसका, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है फॉर, देखना ध्यान से, फॉर गिवन सॉल्यूशन, बहुत कम दिन बचे हुए हैं नीट के, ठीक है, मुश्किल से 3 या 3.5 महीने। तो तुम लोगों को अपनी पढ़ाई जो है, स्टडी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। स्टडी आवर्स जो हैं वो तुम्हें और बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हर एक क्लास जो है वो तुम लोगों की जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर द गिवन सॉल्यूशन 50 ml 0.05 m HCHO HCOH, how much volume of 0.1 m HCOONA, ध्यान देना भाई, Na must be
added to get a buffer solution. बहुत अच्छा क्वेश्चन और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। पी के ए आया है किसका? फॉर्मिक एसिड का। कितना है? 3.8। फटाफट आंसर बताएं। लॉग के टर्म्स में ही आंसर बताना है, लॉग के टर्म्स में ही आंसर बताना है, क्योंकि ऑप्शन लॉग के टर्म्स में ही दिए हुए हैं। अच्छा, आप तुम लोग कुछ बोलो, शायद आवाज सही हो। मैं कुछ इधर। हेलो। ज्योति, हेलो सर। नहीं आवाज आ रही है? हेलो। यस, 3.8 log 1/2। और कोई करेगा? 3.8 log 1/2। चलो करो करो जल्दी। देखो क्वेश्चन में, अगर सॉल्ट नीचे आएगा तो माइनस लगेगा, और सॉल्ट ऊपर आएगा तो प्लस वाला है। इस तरीके से कुछ बनाओ, लॉग के टर्म्स में ही आंसर देना। देखो इतना पता चल गया बेटा कि ये बेसिक एसिडिक बफर है। अब एसिडिक बफर है तो पीएच निकालने का फॉर्मूला देखो। पीएच इक्वल्स टू क्या होता है? पी के ए प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। पी के ए क्या है? 3.8। और लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन देखो, ये सॉल्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। और ये क्या है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखना भाई साहब, वॉल्यूम भी बताना है ना? वॉल्यूम बताना है। एक चीज और गिवन है, एक चीज और गिवन है, वो भी लिख देते हैं। पीएच दिया हुआ है 4, गिवन है पीएच 4। वॉल्यूम बताना है बेटा। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 और पीएच कितना दिया हुआ है? 4। बच्चे लोग, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम, एक्टिव मास तुम लोगों को पता है क्या? एक्टिव मास पता है क्या? अरे हमने बताया था भाई, 0.3 रखो। अगर log 2 की वैल्यू आ रही है तो 0.3010। अच्छा देखो बच्चे लोग, एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास जो होता है वो मोलारिटी अपॉन वॉल्यूम। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे वॉल्यूम तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? वॉल्यूम कितना है? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1। इसका वॉल्यूम नहीं पता। सॉरी,
ठीक है, इसका वॉल्यूम, और एसिड है, एसिड का कितना है 0.05 मिलीमोल्स बच्चे लोग याद है, इनटू 50, ये तुम्हें निकालना है वॉल्यूम, लॉग के टर्म्स में निकालना है, ऐसा आएगी इक्वेशन। क्योंकि देखो ना, हाउ मच वॉल्यूम HCOONA रिक्वायर्ड, हाउ मच वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम, ये सॉल्ट का वॉल्यूम चाहिए, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3.8 इक्वल्स टू लॉग 0.1 V अपॉन 50 इंटू 5, तो 25 आ जाएगा। और कितने डिजिट बाद जो है वो पॉइंट है, कितने डिजिट बाद है, तो 1 2 1 2, तो ऐसे लिख सकते हैं 2.5, बोलो बच्चे। और यहां से ये वाला पॉइंट जो है, या ऐसे लिख दो आंसर में, तो ऐसे ही, तो ये 4 माइनस 3.8 कितना होता है बच्चे बताओ, 4 माइनस 3.8 0.2 है ना, और लॉग कितना हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा, ये v जो है अपॉन 25, v अपॉन 25, ये जीरो कैंसिल हो गया बच्चे लोग, इतना पता है, ये पॉइंट पॉइंट, तो v अपॉन 25 ऐसे आया था, ये आंसर आ रहा है। अगर v निकालना है ना, v निकालना है ना, तो इसका हमें, और अगर सॉल्व करना है, अगर तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग ऑफ 0.2, ये क्या हो जाएगा v अपॉन 2.5, ऐसे आ जाएगा। बच्चे लोग क्लियर हुआ क्या ये वाला क्वेश्चन? थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, लेकिन अगर तुम अच्छे से करोगे ना तो क्वेश्चन आ जाएंगे जल्दी। अच्छा, क्लियर है ना, ये एक बार बता दो मुझे कोई मैसेज करके, संध्या, वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही है बेटा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? तो यही लास्ट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बच्चे लोग ध्यान देना, क्या होता है सॉल्युबिलिटी? देखो, सॉल्युबिलिटी को एस से डिनोट करते हैं, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एसपी, है ना। तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसको डिसॉल्व करते हैं, तो वो डिसॉल्व होता है आयंस में। जैसे हमने बोला कि एक इलेक्ट्रोलाइट है टाइप ऑफ एबी टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे HCl, HBr, इसके लिए सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन बताओ, है ना। तो क्या होगा, AB को डिसोसिएट करने का तरीका बच्चे लोग पता है, A प्लस और B माइनस, इतना तो पता होगा। अच्छा, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो दोनों सेम अमाउंट में है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी S होगी। तो रिलेशन निकालने को आता है कि Sp जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस, तो S इंटू एस, तो क्या हो गया S स्क्वायर हो गया। मतलब KSP और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन आ गया, KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर। अगर
अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो Ab2 टाइप का हो, इलेक्ट्रोलाइट अगर Ab2 टाइप का हो तो क्या करेंगे? Ab2 टाइप का हो तो क्या करेंगे, बताओ मुझे। ब्रेक करना है, Ab2s²। अच्छा, AB अगर किया, Ab2 इसको ब्रेक किया, बच्चे लोग ध्यान से देखना, A की पावर 2+ और B2-, ऐसा B2 है ना। अच्छा, अगर AS सॉल्युबिलिटी है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 2 टाइम्स होगी। अच्छा, KSP का फॉर्मूला लगाओ बच्चे लोग, तो KSP क्या होगा? A की पावर 2+ और B2- का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, एकदम हो जाएगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी 2s का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2s² मतलब 4, और S इधर 2 है और इधर 1 है, तो S³ हो जाएगा। ज्योति, तुम्हारा आंसर गलत आया बेटा। KSP = 4s³। क्लियर है? KSP = 4s³, क्लियर है क्या? यस अच्छा, सर। अगर ऐसा आया तो, तीसरे टाइप का अगर ऐसा आया, AB3 टाइप का आया, जैसे BF3 है, BF3 है, AlCl3 है, इस तरीके से अगर इलेक्ट्रोलाइट आए तो उसका KSP एंड S सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बताओ, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन बताओ, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन बताना है बच्चे लोग। अच्छा, इसमें वर्षा, हाँ हाँ, ये -1, सॉरी ओके, क्योंकि यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2- हो जाएगा। अच्छा, इसमें बताओ कैसे ब्रेक करेंगे बच्चे लोग, जल्दी से बताएं। वर्षा, इसका आंसर बताओ। 3s4, 3s की पावर 4, बोलो। 9s की पावर 4, ऐसा लोग आ रहा है। तो भाई AB3 को डिसोसिएट करो, या हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, A3B को भी तो सेम आएगा, इसको डिसोसिएट करो तो A की पावर कितना आएगा? 3+ आएगा, और B की पावर माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी 3 टाइम्स होगी। KSP में रिलेशन बता दो बेटा, A की पावर 3+ और B- की पावर 3, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? S, और इधर 3s का क्यूब हो जाएगा, तो 3 × 3 × 3 27 होता है बेटा, और S की पावर 4। रिलेशन आ गया। अगर इसकी वैल्यू दे दी जाए तो आसानी से KSP निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अच्छा, एक और है A2B3, इस टाइप का, जैसे Al2O3 है, फॉर एग्जाम्पल Al2O3, B2O3, इसके लिए KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बताएं सभी बच्चे, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन बताएं जल्दी से।
किसी ने बताया है? वेरी गुड ज्योति। तो Al2O3 ब्रेक कर दो, 2Al3 प्लस और 3O2 माइनस, बच्चे लोग 6 प्लस है 6 माइनस है, इधर 2s है और इधर 3s। KSP आ जाएगा Al3 प्लस का स्क्वायर और O2 माइनस का क्यूब, मतलब KSP आ गया 2s का स्क्वायर 3s का क्यूब। तो 2 2 जा 4 है और 3 3 जा मतलब 3 3 3 27 और s की पावर 5 है। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 8 मतलब 28 और इधर 4 2 जा 8 मतलब 108, s की पावर 5 आ गया रिलेशन बच्चे लोग। हाँ हाँ ठीक है ना। गुरप्रीत गुरप्रीत ने बोला था क्या? ओके चलो आगे, इतना हो गया, क्लियर हो गया बच्चे लोग ये वाला। एक लास्ट है AXBY, जनरल फॉर्म का है। इसमें सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन बता दो, जनरल फॉर्म का है। फिर उसके बाद हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे। बोलो रिलेशन, बोलो जल्दी बेटा। अरे किसी का रिलेशन ही नहीं आ पाया। जनरल फॉर्म का है बेटा x की पावर a y प्लस और y की पावर y b की पावर x माइनस। अब बताओ, थोड़ा सा हिंट दे दिया है, थोड़ी सी हिंट दे दी है। जल्दी करें। शायद हो गया है तुम लोगों का। यस वेरी गुड वर्षा। देखो is nothing like that. अगर हम Students इसको are बात करें तो evaluated KSP on क्या हो 4 जाएगा? different sections: इसकी speaking, reading, x s writing, हो and जाएगा, listening. इसकी भी So, y s हो they जाएगी, need to सॉल्युबिलिटी है ना। prepare तो all अगर 4 KSP निकालेंगे parts तो a की School or पावर college. y प्लस की but पावर x हो in जाएगा reality और and b as x exam माइनस की is पावर nothing y। like that. Students are evaluated on इधर 4 क्या हो different जाएगा? sections: x speaking, s की reading, पावर, writing, and listening. बच्चे लोग की x हो जाएगी और y s की पावर y हो जाएगी, मतलब x की पावर x
S की पावर X, What's Y the की mattress? पावर Y, I S couldn't की पावर sleep Y। देखो Matter SS पता है। कॉमन है, मैट्रिक्स हम पूछ रही हूँ। X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y, ये रिलेशन आ गया है। शायद किसी का आया हो। चेक कर लो, गुरप्रीत तुम्हारा क्या आया था? X की पावर X, Y की पावर Y। अच्छा, गुरप्रीत का नहीं आया। देखो सेम है भाई, यहाँ पे X S हो जाएगा, Y S हो जाएगा, और इसकी वैल्यू रख दो, आराम से ये आंसर आ जाएगा। ये रिलेशन है बच्चे लोग। मोती, केसर, मूसली, मुलेठी, द्राक्षा and ashwagandha that helps to नहीं, improve किसी का stamina नहीं ओपन है and माइक। strength. ठीक है, सबको मैंने म्यूट कर दिया है, तो किसी का माइक नहीं ओपन। गुरप्रीत देख लो बेटा एक बार, फिर से मैं बता दूं। यहाँ पे X की पावर X, तो ये ऊपर हो जाएगा, और ये S की पावर X, तो ये वाला जो है ना, ये वाली चीजें कॉमन है, तो नीचे सेम है, तो X प्लस Y हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये रही बात किसकी? सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट की। लास्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। एक मिनट, पता नहीं किसी का माइक ओपन है क्या। चलो, अभी आ रही है आवाज? चलो, तो इंडिकेटर्स जो होते हैं, वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी एसिड है ना, कोई भी सॉल्यूशन एसिड है, तो उसको इंडिकेट करके बता देते हैं भैया ये एसिडिक सॉल्यूशन है और ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इंडिकेटर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर। ध्यान देना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एसिडिक इंडिकेटर क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और बेसिक इंडिकेटर क्या होते हैं वो देखेंगे। अच्छा, एसिडिक इंडिकेटर का एक इसका फॉर्मूला है, सॉरी नाम याद रखना, फिनॉल पिथालिन। अभी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तो उसका स्ट्रक्चर्स वगैरह सब देखेंगे। तो फिनॉल पिथालिन जो होता है ना, वो एसिडिक इंडिकेटर होता है। फिनॉल पिथालिन की पीएच रेंज जो होती है वो होती है 8.3 से 10.2 के बराबर। मतलब फिनॉल पिथालिन जो है, यस, फिनॉल पिथालिन जो है वो एक खुद जो है वो बेसिक है। तो सॉल्यूशन को कैसा इंडिकेट करेगा? एसिडिक इंडिकेट करेगा कि नहीं करेगा? तो उसकी फिनॉल पिथालिन की जो रेंज है ना 8.3 to 10.2, it means phenol phthalate is a basic and which indicate the acidic solution. अच्छा, और क्या है? जब फिनॉल पिथालिन, इसको बोलते हैं ऐसे HPS लिख लो, ठीक है, उसको अगर ब्रेक करोगे तो H प्लस और PH माइनस होता है। बच्चे लोग ध्यान देना, ये फिनॉल पिथालिन जो है वो पहले तो कलरलेस होता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। फिनॉल पिथालिन को अगर एसिड मिलाया जाए तो फिनॉल पिथालिन पिंक कलर का हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। बच्चे लोग, अच्छा बेसिक इंडिकेटर क्या होता है? बेसिक इंडिकेटर
बेसिक इंडिकेटर वो होते हैं जो बेसिक को मतलब बेसिक सॉल्यूशन को पहचाने। मतलब बोलो, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक तरीके से इसका देखो, अब ये बेसिक को पहचानता है तो इसका पीएच की रेंज क्या होगी? एसिड वाली होगी 3.3 से 4.5 समथिंग होती है ना? यस। अगर ये फिनॉल पे ऐसा हम बोल दें कि मिथाइल ऑरेंज एमई बोलते हैं, उसको बेस में मिला दो तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा एमई प्लस और OH माइनस। ये पहले जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है और सॉल्यूशन जो है ठीक है, MEOH है। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे Me प्लस आ जाएगा और OH माइनस आ जाएगा बच्चे। अब ये जो है ना वो किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये अगर येलो कलर का हो जाए, मिथाइल ऑरेंज अगर येलो कलर का हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो जो है वो बेसिक इंडिकेटर है, मतलब उसमें बेस है। इतनी बात थी मिथाइल ऑरेंज और बेसिक इंडिकेटर की बात। क्लियर सभी बच्चों को? देखो, दो चीजें आज हुई हैं, मतलब तीन चीजें हुई हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हुई हैं? एक बफर सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्युबिलिटी एंड KSP, और लास्ट जो है वो इंडिकेटर। आई होप सारी चीजें जो है वो तुम लोगों को क्लियर हुई होंगी। PYQs जो है वो मैंने भेज दिए हैं, है ना? PYQs जो है वो मैंने भेज दिए हैं। जो भी बच्चे जो हैं जो टॉपर्स के बैच में हैं या मतलब टॉपर्स बैच में हैं, संडे को क्लास होती है तो उस क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो भी टॉपर्स बैच में है मैम ने बता दिया होगा कि कौन कौन से बच्चे हैं। ओके, चलो, तो ये सारी चीजें हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम यहीं से खत्म हो जाता है। इसके लास्ट में कुछ PYQs मैंने दिए हुए हैं, वो PYQs तुम लोग कर लेना। ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस मैंने भेज दिए हुए हैं ग्रुप में, तो वो भी देख लेना। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।